सेकंड भी स्टार्ट तो करे ना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब अध्याय 14 और श्लोक नंबर 22 और 23। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षते उदासीनवत् आसीनः गुणैः या न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते। जी, तो इससे पूर्व का जो श्लोक था 21वां, आप देखते हैं कि उसमें पार्थ अर्जुन ने गुणातीत पुरुष के जो लक्षण हैं, कई लिंगई किमाचारः, ये उन्होंने जिज्ञासा की थी कि हे पुरुषोत्तम, यदि कोई पुरुष गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। गुणातीत व्यक्ति और जो गुणों के बंधन में है, ये दोनों अलग अलग चेतना की स्थितियां। और मेरी दृष्टि में ये बहुत ही सही जिज्ञासा पार्थ अर्जुन की है कि अगर हमें इस संसार में गुणातीत व्यक्ति की कोई परिभाषा वासुदेव श्री कृष्ण दे दें तो मैं कम से कम ये पहचान लूँगा कि कौन व्यक्ति गुणातीत चेतना की अवस्था में है और मेरी गुणातीत चेतना की अवस्था कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, भगवान आपके इस 22वें श्लोक में उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका रेफरेंस है, ये इसकी भूमिका है। तो देखिए, यहां संक्षिप्त में भगवान ने 3 चीजें कही हैं कि देखिए, जो सत्व गुण का जो
प्रभाव होता है उसको एक शब्द में, एक पद में कहना हो तो उसे आप प्रकाश कहेंगे। ज्ञान, प्रकाश ज्ञान को सिंबलाइज करता है। तो देखिए उसमें इस पद में प्रकाशम, दूसरा ये सत्व गुण का लक्षण है। प्रकाश अर्थात ज्ञान का प्रकाश, ये सत्व गुण का लक्षण है। प्रधान जी। और दूसरा शब्द जो पद आया है वह है प्रवृत्तिम, ये रजोगुण का लक्षण है। अगर पूरे रजोगुण को कोई कहे कि आप एक पद में जरा उसको समराइज कर दीजिए तो उसको आप कह सकते हैं प्रवृत्तिम अर्थात क्रिया। तीसरा, अगर तम गुण को कोई कहे सिर्फ इसको एक पद में आप समराइज कर दीजिए तो उसके लिए पद आता है मोहम, अज्ञान, डार्कनेस। तो तीन गुण और उनके तीन जो प्रभाव आते हैं मुख्य रूप से, तो वो ये है। सत्व गुण का जो प्रभाव है प्रकाशम, प्रकाश, ज्ञान। रजोगुण का प्रवृत्तिम, कर्म। और तमोगुण का मोहम, अंधकार, अज्ञान। देखिए उस चीज को यहां समराइज कर दिया गया है। और चूंकि इस अध्याय में मात्र हमारे पास 27 श्लोक आते हैं, तो ये जो अब अंत के हैं 22 से 27 तक, तो ये कंक्लूडिंग है और आपको ये सिखाने वाले हैं कि जो गुणातीत, त्रिगुणातीत चेतना है उसकी स्थितियां क्या है। तो अब जब आप ये जान गए कि सत्व गुण का जो प्रभाव है वो प्रकाश है, रजोगुण का जो प्रभाव है वो प्रवृत्तिम है, कर्म है, और तमोगुण का जो प्रभाव है वो मोहम है, मोह है, डार्कनेस है। अब होता क्या है, देखिए अब इस चीज को समझ लीजिए। अब इस चीज को हमें समझ लेना है और इस पे हमने काफी विस्तार से चर्चा भी की है और इन गुणों की काफी बृहद व्याख्या भी की गई है। और अब हम उसको लगभग कंक्लूड करने वाले हैं कि क्या होना है। सारी जो हमारी स्थिति है वो इन्हीं तीन गुणों के लपेटे में रहती है। इस चीज को हम लोगों ने काफी स्पष्टता से विश्लेषित कर लिया है कि हम सारे के सारे लोग इन त्रिगुणों के बंधन में ही रहते हैं। 22वां तो आपका लक्ष्य क्या होता है? अगर कहीं बंधन है तो लक्ष्य क्या होगा? बंधन से मुक्ति। अगर आप किसी बंधन में हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? उस बंधन से मुक्ति। तो मनुष्य की चेतना किस बंधन में है? वो तीन गुणों के बंधन में है, सत्य, रज और तम। और वो है क्या? सत्य प्रकाश के रूप में आता है, प्रकाशम, रज प्रवृत्तिम और तम मोहम। इन तीन का हमने खूब विस्तार से वर्णन कर दिया, इनकी डिटेलिंग कर दी गई है। अब होना क्या है? अब देखिए सबसे बड़ी चीज जो है वो हम लोगों को सीख लेनी है। गुणों का क्या धर्म होता है? गुणों का धर्म होता है जीव को चंचल बना देना, जीव को जो चंचल बना देना, उनकी जो स्थिति है शांति की, जैसे आत्मा का मूल स्वरूप शांति का है, आनंद का है, स्थिरता का है, उसको डगमग कर देना, उसको हिला देना। तो गुणों का मूल कर्म क्या है? गुणों का मूल धर्म क्या है? आपको आपकी मूल स्थिति से डगमग कर देना, वहां से आपको हिला देना। और जो गुण चाहते हैं, जो सत्य चाहता है, उसमें आपको लगा देना, जो रज चाहता है उसमें आपको लगा देना, और जो तम चाहता है उसमें आपको लगा देना। ये तो आपका करंट स्टेटस है, आज की वर्तमान की ये स्थिति है। ठीक, आगे परंतु की बात अच्छा, अब जो गीता के आचार्य कहते हैं वो ये कहते हैं, देखो एक चीज निश्चित है, इसको आप लोग समझ लीजिए,
कोई भी ये ना सोचे और ये ना कल्पना करे कि वो गुणों के इन तीन जो उसकी नदियां बहती हैं, सत रज तम और त्रिवेणी जो है ये गुणों की, इससे कोई बच सकता है? बच कोई नहीं पाएगा। ये तो बचने की स्थिति नहीं हो सकती है। तो जब इन गुणों की प्रवृत्ति हो, अर्थात जब वो गुण एक्शन में आए, आप ध्यान लोगे जैसे उसके लक्षण हैं, तो जब इन गुणों का कोई भी एक्शन हो और आप हमेशा प्रकृति में ही रहोगे, जो अभिव्यक्ति है जीवन की वो प्रकृति में ही हमेशा होती है। अब आपके सामने सिर्फ एक विकल्प ये होता है कि जब सत आए, जब रज आए, जब तम आए, तो जब प्रवृत्ति का प्रवाह आए तो भी आप स्थिर रहें, कुछ नहीं हो रहा। स्थिर रहने का मतलब है आपको उस समय ये भाव रखना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे सत का खेल चल रहा है, चाहे रज का चल रहा है, चाहे तम का चल रहा है, आप अंदर से ये कहोगे नथिंग इज टेकिंग प्लेस, ये सब प्रकृति के तल पे। इसको कैसे आप समझ सकते हो? तो मैं उदाहरण देता हूं समुद्र और समुद्र की तरंगों का। एक तो तरंगे उछल रही हैं, ये प्रकृति है, और अंदर का जो समुद्र है वो शांत है। तो आप अंदर की गहराइयों के समुद्र हैं, न कि उस तरंगों में उछलते हुए समुद्र हैं। प्रकृति उछलेगी तो समुद्र की ऊपरी तरंग बन करके उछलने दो, चाहे सत उछल रहा है, चाहे रज उछल रहा है, चाहे तब उछल रहा है, उछलने दीजिए। आप अनअटैच्ड, अंदर बिल्कुल अनासक्त, प्रकृति कोई रंग दिखा रही हो, सत का रंग दिखाए दिखाने दो, रज का रंग दिखाए दिखाने दो, तम का रंग दिखाए दिखाने दो। वही चीज इस श्लोक में है कि जब प्रवृत्ति हो संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, तो ये नहीं कि उससे आप घृणा करो, किसी भी चीज में आप ना चलो, ना आसक्ति न घृणा, न अनुरक्ति न विरक्ति, कुछ नहीं, अपनी बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में। संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, जब वो प्रवृत्ति में है, देखो प्रकृति का प्रवाह तो होगा, आप उसका अनुभव भी करोगे, और हम सारे लोग जो अज्ञान में हैं वो उसके साथ बह जाते हैं। बहना नहीं है, आप अपने को वहां अलग कर लीजिए, प्रकृति से अपने को सेपरेट करना होता है। पुरुष को, जो आपके अंदर पुरुष तत्व है, वो प्रकृति से अपने को सेपरेट कर ले, उसके तादाद में ना बहे। जब प्रवृत्ति की धारा आए ना द्वेष्टि, और जब निवृत्ति की धारा आए तो उसकी आकांक्षा से भी बच निकले। आप समझ गए? साक्षी भाव रहना, साक्षी भाव चाहिए, साक्षी भाव में, स्थिर भाव में और शांत भाव में। ये प्रकृति से जो डिफरेंशिएशन की आर्ट है, आपको इसे सीखना होता है अभ्यास के द्वारा। निरंतर अभ्यास में आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए कि हम ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसके जो तीन रंग हैं, ये तीन रंगों में खिलती है, तो हम किसी के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करते। तो प्रकृति से पुरुष अपने को सेपरेट कर लेता है, अलग कर लेता है, न उसके प्रवाह में अर्थात उसके एक्शन में वो भाग लेता है, और न उसके इनएक्शन में वो भाग लेता है, न उसकी आकांक्षा करता है, न कांक्षते। अगर वो प्रकृति इस समय कोई क्रिया नहीं कर रही है तो आकांक्षा भी ना करो कि यार कुछ हो ही जाए। क्यों हो जाए? कुछ हो जाए, नहीं होना। आप जो पुरुष भाव हैं बहुत गहराइयों में, वो प्रकृति के साथ तभी कट जाते हैं जब आप उसके साथ आइडेंटिफिकेशन में जाते हैं। आप कट जाओगे, आप कटने से नहीं बच सकते। अगर आपका अब दो स्थितियां साफ हो जाती हैं। एक तो यह है प्रकृति के आइडेंटिफिकेशन में चले जाना, तादात्म्य में चले जाना, तो आपका कटना निश्चित है, बंधना निश्चित है, नष्ट हो जाना निश्चित, क्योंकि आपके ऊपर फिर प्रकृति का जो धर्म है वो लागू हो जाएगा। और अगर आप अपने को संभाले लेते हैं, देखिए थोड़ी सी तकनीकी गहरी बात है, आप अपना पुरुष भाव बिल्कुल सेफ गार्ड कर लेते हो। नहीं, आई एम नो लॉन्गर दिस नेचर, मैं नहीं हूं ये प्रकृति, मैं अनंत पुरुष हूं, आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध दिव्य आत्मा हूं। तो आप निकल आते हो इस प्रकृति के चक्र से, ये इसका है।
तो वो ये कह रहे हैं कि 3 चीजें होती हैं सत रज तम में। सत से प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब ये है कि हम ये जो है प्रकृति है और प्रकृति का जो सारा खेल चलता है उसमें 3 चीजें होती हैं कि एक जो है वो स्टेज है जब आप गहन अंधकार में होते हैं, मोह की स्थिति होती है, वो टूटती है तो थोड़ा आप आगे बढ़ते हो, रज की प्रवृत्ति अर्थात कर्म की स्थिति आती है, और एक इन सबके ज्ञान की वृत्ति मनुष्य के अंदर आती है जिसको प्रकाश कहते हैं। आपको इन तीनों वृत्तियों, ये तीनों वृत्तियां हैं, प्रकाश भी एक वृत्ति है, कर्म भी एक वृत्ति है, और डार्कनेस मोह भी एक वृत्ति है। ये सब खेल हैं प्रकृति के, ये असली चीज नहीं है। असली सतगुण सबसे अच्छा है इसमें, लेकिन वो भी सोने का बंधन है। सारे हमारे ऋषि कहते हैं कि ये भैया जो सतगुण है ये प्रकृति के ये 3 गुण हैं, तो सत भी एक प्रकार का बंधन है, और वही मनुष्य इनलाइटेंड होता है जो इन त्रिगुणों का जो तल है इससे ऊपर निकल करके शुद्ध पुरुष आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये आगे बढ़ते हैं। कौन सा 23वां 9 लेयर में समझाया, ओ गॉड 9 बार समझाया। अरे अब आपके, हम तो सोच रहे हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छा आ जाएगा क्योंकि बड़ा नीरस अध्याय है ये जी। देखिए तीन जो बंधन है ना, एक सोने की चैन, हाँ, एक चांदी लोहे की चैन, और मोह में लोहे की चैन। जी जी बंधन तीनों में है। जी सर, एक चीज इसमें स्पष्ट करना चाहिए, जी ये तीनों जी रज और जी तम जी जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जी, जो वनों में रहते थे कुटिया बना करके, हम्म, उनके पुत्र भी होते थे, हाँ। पराक्रम की भी कोई कमी नहीं, हाँ। शास्त्र और शस्त्र की भी कोई कमी नहीं, हाँ। लेकिन उन्होंने सत रज और तम को कभी मनो मस्तिष्क पे हावी नहीं होने दिया। अगर जरूरत पड़ी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में बना दिया, लो सम्मान करो, बाल बढ़ा दिए, ठीक है। वशिष्ठ जैसे लोग, विश्वामित्र जैसे लोग, अब विश्वामित्र को आप देखिए कि उन्होंने उर्वशी जैसी, मेनका जैसी, उसको उन्होंने उसके साथ में संभोग भी किया, शकुंतला नाम की लड़की भी हुई, लेकिन कभी मनो मस्तिष्क पर नहीं हावी होने दिया। हो रहा है होने दीजिए, पता हुआ, लेकिन दिलो दिमाग के ऊपर कभी भी नहीं रखा हुआ जी। तो वही है, शिव जी को जब कामदेव ने बाण मारा तो थोड़ी देर के लिए वो डिसबैलेंस तो हुए थे, एबनॉर्मल हुए थे, बाद में संभल गए। जैसे संभले उसी तभी तो कामदेव को भस्म किया था। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इनको ऋषि मुनियों ने इनको लेने के लिए इनको पराजित करके इनको रखा, नष्ट करके नहीं रखा, इनको पराजित हमेशा करके रखा आपने पास। नष्ट किया ही नहीं जा सकता, नष्ट नहीं, ये प्रकृति है, ये वो नष्ट पाप है, ये वो पाप है सर। सीधी सी बात ये है हम किसी कि को नष्ट आप नहीं यू टर्न ले सकते हैं, हाँ। यू टर्न ले सकते हैं, नष्ट नहीं कर नष्ट सकते। नहीं कर जी। तो हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। ये 23वां जो है, मच्छर नहीं नष्ट हो पाए तो ये क्या नष्ट होंगे जी। तो सिर्फ आप लोगों को तमाम चीजें न समझ के एक ही चीज समझ लेनी है। अगर मैं उसको सिर्फ एक वाक्य में कहूं तो आप आइडेंटिफिकेशन विद नेचर, ये आपका स्टेटस है, और नॉन आइडेंटिफिकेशन विद नेचर ये आपको अचीव करना है। बस इतनी बात। लगाम आप सुनिए, अब इसी को पहले तो उन्होंने ये चीज आपको स्पष्ट कर दी कि प्रकृति के बहाव को कोई नहीं रोक सकता। जिसे बहती नदी को कोई चाहे और जाके रोक दे, वो रोकने की बात नहीं है। प्रकृति का बहाव तो रहेगा। अब आपको अपने अंदर एक करेक्शन या अपने को री एजुकेट कर लेना है, दोबारा अपने को शिक्षित कर लेना है। आप वहां कुछ नहीं कर सकते हो। प्रकृति के बहाव को कोई कहे कि यार हम रोक ही देंगे इस प्रकृति के उछलते हुए समुद्र को, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट डू दैट। देखिए, एक प्रैक्टिकल चीज कोई नहीं कर सकता प्रकृति की। हम प्रकृति को ही चलें और काट के फेंक दें इन त्रिगुणों की प्रकृति को जो ईश्वर ने रच दिया, नहीं। तो भगवान ने कहा उसमें आपको अपने को री एजुकेट कर लेना है। तो क्या? उदासीन वत आसीन। अब आ गई बात। देखिए, जो हमने कहा कि उसमें क्या करना है, अपने को न्यूट्रलाइज कर लेना। अगर आज की टर्मिनोलॉजी में कहें, यू हैव टू न्यूट्रलाइज योरसेल्फ व्हाइल डीलिंग विद नेचर।
It is correct. While dealing with nature, you are supposed to neutralize yourself. You have to withdraw yourself from the cycle of nature, from the ongoing cycle of nature. समझ गया? You have simply withdraw yourself or stay neutral. Seeing everything, doing everything, stay neutral, stay neutral. That is the way. तो ये है कि उदासीन वत आसीन, ये हम लोगों का साक्षी भाव में विटनेस सेल्फ बन जाइए आप। अभी तक तो आप क्या थे? अभी तक आप लोग क्या थे? कर्ता भाव में कट रहे थे, बड़े थे, बड़े हर चीज का कर्ता भाव उठाए चल रहे हैं। मैं, आई एम द डोर। बनना आपको क्या है? उदासीन वत। बी ये विटनेस सेल्फ, सी एवरीथिंग, डू नथिंग। सी एवरीथिंग, डू नथिंग। अब ये कितनी यूनिक फिलॉसफी है। दिस इज द यूनिक फिलॉसफी ऑफ द गीता कि उदासीन वत। अब आप कहोगे कि ये गीता हमको क्या सिखा रही? नहीं, ये पीस के एवेन्यू में आपको ले जाया जा रहा है, पीस जोन में। आपके लिए पीस जोन ला रही है गीता, उदासीन वत बना करके। बहुत अहंकार का बोझ लाद करके और बहुत कर्ता बन के ना रही है गीता का संदेश है, उपदेश है। नहीं, उदासीन वत आसीन, एक विटनेस सेल्फ के रूप में अपने को स्टेबलाइज कर लीजिए। आसीन, तो जो ऐसा होता है गुणैः यह न विचाल्यते। ये जो गुण है और गुणों का जो चलता है सारा चक्र, जिसको ये न विचाल्यते। देखिए बहुत अच्छी इसकी हिंदी भी, मतलब कोई संस्कृत कोई इतनी कठिन है? बिल्कुल नहीं कठिन। लोग डरते हैं कि नहीं गीता कठिन नहीं है। न विचाल्यते। अभी हमने गुणों में लोग बहुत उलझते हैं यार, गुण क्या। आप उसको समझने पर आइए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये अब जब आप एक विटनेस सेल्फ हो गए और अब आपको ये जो गुण है तीनों न विचाल्यते, आपको विचलित नहीं करते, आपको हिला डुला नहीं पाते, आपको डगमग नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही अच्छा, ये चीज़ ऐसा है ना कि ये आती है चीज़ प्रैक्टिस से। पहले नहीं ऐसा होता। पहले तो हम एज एक्टर एंजॉय करते हैं हर चीज़ को ना। पहले तो हम हर चीज़ को एक कर्ता के रूप में, देखो एक ये कर्ता होने का लोभ हमारा बड़ा तगड़ा होता है। क्यों कवि जी? कर्ता होने का लोभ, मैं करता, मैंने किया, ये मेरा अचीवमेंट, ये देखो भैया फला। इस भाव को गीता अच्छा नहीं मानती और इस भाव को काटती है। वो आपको साक्षी भाव में ले जाना चाहती है। तो जब किसी भी व्यक्ति को ये गुण विचलित नहीं कर पाते हैं, और तभी होगा जब वो समत्व की चेतना में रहे, न्यूट्रल रहे, कहीं इन्वॉल्व ना हो, और अपने को कहाँ, उस ईश्वर तत्व में, उस परम तत्व में, उस आत्म तत्व में। जब देखो सारा जहाँ आप विचलित होते हैं, गीता वो डिपार्टमेंट पहले डील कर लेती है और आपको वहाँ वो स्टेबलाइज कर देती है। ठीक है, आपको अब एक चीज़ और नहीं समझ में आती है, और उसको भी समझ लीजिए, वो आप लोगों के लिए ये, इसमें आप देखिए जो पद है गुणाः एव वर्तन्ते। श्री अग्रवाल जी इसको समझ लीजिए, इसमें लोग उलझते हैं। आपने पहला समझ लिया, इसका पूर्वार्ध समझ लिया कि आपका स्टेटस जिसको उसको आपको गीता को अपने आप से लिंक करिए। उदासीनवत आसीनः गुणैः न विचाल्यते। अब ये इसमें नीचे के जो पद हैं वो है गुणाः वर्तन्ते। इस चीज को समझ लीजिए, गुणाः वर्तन्ते क्या है? गुणाः वर्तन्ते का ये होता है, ये जो कुछ भी आपकी संरचना है, ये सब त्रिगुणों का खेल है। ये प्रकृति के 3 गुण हैं, आप और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं है। और जो बाहर की प्रकृति जिसके साथ आप डील करते हो,
वो भी इन 3 गुणों के अतिरिक्त कुछ नहीं। इस चीज़ को समझ लीजिए, इसको मुझे समझने में बहुत समय लगा कि ऐसा क्या होता है। तो 3 गुण यहाँ जो जिन्होंने आपका सृजन किया है और वही 3 गुण दौड़ के उस प्रकृति का सृजन करते हैं, तो सारा जो खेल चलता है प्रकृति, बाह्य प्रकृति के वो 3 गुण और इधर के 3 गुण, इन्हीं के मध्य चलता है। आप तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो। अगर कोई इस ज्ञान को जान ले तो वो तुरंत मुक्त हो गया। आप नहीं समझ पाए हमारी बात। प्रकृति ने जो हमें इधर रचा है और प्रकृति ने हमें जो हमारे विषयों को रचा है, वो दे आर वन एंड द सेम थिंग। बाहर की जो प्रकृति है वो भी वही 3 गुण है और हमारी जो प्रकृति है वो भी 3 गुण है। तो जो सारा खेल चलता है बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति। और साइंस भी यहीं पहुंच गई है कि कुछ नहीं, सब इलेक्ट्रॉन है और सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है। वो सब आपस में ही इलेक्ट्रॉन कहीं असेंबल हो गए, कहीं अलग हो गए, सारा प्रकृति में ही हो रहा। तो विज्ञान तो किसी पुरुष तत्व को नहीं मानता। हमारी गीता और हमारे शास्त्र ये मानते हैं कि प्रकृति एक तत्व है और एक पुरुष तत्व है। और जितना सृजन का कार्य होता है, जो क्रिएट होता है, वो सब प्रकृति विभाग का है, वो पुरुष विभाग का नहीं। पुरुष विभाग में कुछ नहीं होता, वहाँ कुछ होता है, कोई चीज़ होती नहीं। तो जितना कुछ हो रहा, चाहे वो बाह्य प्रकृति में हो रहा, चाहे हमारी प्रकृति में हो रहा, वो सब प्रकृति में हो रहा है और उससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये गीता समझा रहा है। अगर इसको कोई बहुत स्ट्रांगली अपने अंदर समझ ले, इस ज्ञान को बिल्कुल बोल, तो मुक्त हो गया। ही गेट्स लिबरेटेड विद इन नो टाइम, बिल्कुल उसमें समय नहीं लगता। तो ये तो जब आदमी गुणाः वर्तन्ते, गुणाः एव वर्तन्ते, तो हमने कहा ना इधर के गुण उसी, इनकी जो डीलिंग चल रही है वो प्रकृति विभाग में हो रही है। इधर के गुण उधर के गुणों के साथ घुल मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, और एक समय के बाद हम जब खत्म हो जाते हैं तो उनका खेल बंद हो जाता है। बात सही। तो इसको जो समझ लेता है वो न इंगते। जब आप प्रकृति के, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, प्रकृति की इस मिस्ट्री को, इस सीक्रेट को, और मुझे कहना चाहिए सीक्रेट, प्रकृति देखो सीक्रेट की तरह है, इसको सब नहीं जान पाएंगे। प्रकृति के इस सीक्रेट को जो जान गया और उसमें उसने कहा यार ये तो सब प्रकृति के तल पे हो रहा था, हम खाली अपना सरदर्द लिए बैठे रहा, कितनी पीस आएगी उसके अंदर। अगर आपको कोई ये बता जाए कि इसका तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये जो ऊपर चल रहा समुद्र की जो उछलती हुई तरंगे हैं, इससे समुद्र का क्या लेना देना जो 40 किलोमीटर तक गहरा है। प्रशांत महासागर जो 40 किलोमीटर तक गहरा है, उसको उन छोटी छोटी उछलती तरंगों से क्या लेना देना। तो हमारे ऊपर जो प्रकृति उछल कूद मचाए भी है, चाहे सत प्रकृति है, चाहे रज प्रकृति है, चाहे तम प्रकृति है, जो ऊपर उछल उछल करके, और आप सोचते हो यही मैं हूं, यही अज्ञान, ये मैं हूं, ये कुछ मैं हूं, वो अज्ञान है। दैट्स योर इग्नोरेंस एंड इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। तो न इंगते, जो कोई इस सीक्रेट को जान जाता है, जो कोई इस मिस्ट्री को रिवील कर लेता है, न इंगते, वो विचलित नहीं।